33 कोटि 18 ध्यावे सहस्र 88 उतरे बहुत पारा कटे उनकी फांसी सत नमस्कार दोस्तों, हम आपको लेकर आए हैं सिंगरौली ज़िले पर। आइए हम इनसे मिलते हैं। जी, मेरा नाम अंजलि दास है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब लिया? जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से 2019 13 अक्टूबर को नाम दीक्षा लिया था। क्या बताना चाहते हैं? जी, हमारे जो गुरु जी जो भक्ति दे रहे हैं वो हमारे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं, और जब भी हम शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेंगे तभी हमें पूर्ण लाभ मिलेगा। क्या आपको लाभ मिला क्या? जी, हमें लाभ बहुत सारे गुरु जी से, और मेन लाभ तो मतलब मेन उद्देश्य तो मेरा भक्ति करने का ये है कि पूर्ण मोक्ष। लोग कहते हैं कि बुजुर्ग बुढ़ापा आ जाएगा तब करेंगे। जी, वो कहते हैं कि हमारा बुढ़ापा आ जाएगा तब हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि मतलब पता नहीं है कि हमारा बुढ़ापा आएगा भी या नहीं। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बुढ़ापे में जाके ही भक्ति करेंगे। मैम, आपका क्या नाम है? प्रेमा सिंह। क्या बताना चाहते हैं अपने गुरुजी के विषय में? जी, हम यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ अभी तक हम इतने युगों से हम पूजाएं कर रहे थे, धार्मिक पूजा, उसमें कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। और हमारे संत रामपाल महाराज जी जो भी भक्ति मार्ग बता रहे हैं वो सद ग्रंथों में लिखा हुआ है। और आपका क्या नाम? धर्मेंद्र प्रसाद तिवारी। वैसे हैं दास हो गए हैं। तो नाम दीक्षा आपने संत रामपाल जी महाराज जी से लेकर के आपको संकोच नहीं लगा कि मैं एक ब्राह्मण परिवार का हूँ? और संत राम इंसान को सच्चा ज्ञान अगर मिल जाए और सब बुराइयां इंसान के शरीर से दूर हो जाएं और उसका किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो इंसान का शरीर का, वो परमात्मा के चरण में जाने से दूर हो जाए, इससे बहुत बड़ी बात क्या है। तो क्या है आपके साथ में ऐसा चमत्कार हुआ? चमत्कार परमात्मा ने किया है हमारे साथ में। हम परमात्मा के एग्जाम 13 मई 2020 से जुड़े हैं। परमात्मा जो बताए हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है उसको भी धन परमात्मा देते हैं। तो हम जब परमात्मा से जुड़े हैं शुरू में, तो पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने हमारे खाते में 10,000 रुपये पता नहीं कहाँ से डाल दिया, तो हमको मालूम नहीं है। और परमात्मा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। मैं पहले बहुत राशि खाता था, इतना गुटखा का प्रेमी था, करीबन लगभग 200-300 रुपये का पर डे राशि खा लेता था मैं। तो परमात्मा ने हमारा जो नशा था हमारे शरीर से, अपने चरण में जब गए परमात्मा के चरण में, तब से हमारा नशा सब छूट गया है। अब गुण जितने थे वो खत्म हो दास। तो याद बिल्कुल नहीं आती जो नशा करते हैं? जिस दिन से आदमी परमात्मा के चरण में जाता है उस दिन से नशा के तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है, चाहे किसी भी प्रकार की नशा हो, किसी चीज़ की नशा हो। आपने कैसे हिम्मत हुई? परमात्मा की इच्छा थी, उनके चरण में बुलाना था। ये मनुष्य के शरीर का जो अवगुण होता है उसको ख़त्म करना था, तो अपने चरण में परमात्मा बुला लिए। जितना सब गलत काम था, नशा पत्ती सब, उनको छोड़वाना था परमात्मा को। उनके कृपा से सब आज ये शरीर दास का नशा पत्ती सब छूट गया। तो बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे बहन हो, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ऐसा देखने को मिल जाता है कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, मुश्किल है कि शायद ऐसा गुरु हो जो ऐसे शिष्यों को बना देता है। आइए हम और आगे मिलवाते हैं जो बहनें खड़ी हैं। क्या नाम? पूजा सिंह। क्या बताना चाहते हैं आप? कब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा? हम 2018 31 जनवरी को नाम दीक्षा लिए थे गुरुजी से। कैसा लगा कि हम बच्चे हैं फिर भी हम इस लाइन पे आए, ऐसा क्या? नहीं, इससे पहले मम्मी जुड़ी थी 2014 में, और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि पिछले 3 साल, मतलब पहले जब जुड़े नहीं थे तब 3 साल से हमको प्रेत बाधा की शिकायत थी, और हर जगह मम्मी लाखों रुपए खर्च कर चुकी, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिला। बगल में एक भगतमती थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुकी थी। वो बताएं कि आप एक बार आश्रम में चलिए, वहाँ 1 भी रुपये खर्च नहीं होता, फ्री नाम दीक्षा दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी टीवी में हल्ला हुआ था कि गुरुजी 10,000 लेते हैं, ये सब कुछ झूठ है। हम लोग भी एक मिडिल क्लास से हैं, और हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी उस समय कि हम एक व्यक्ति 10,000 दे करके गुरु दीक्षा ले सके। फिर मम्मी वहाँ बरवाला गई। मम्मी ये कह के गई थी कि बस हम घूमने जा रहे हैं, हमको वहाँ जुड़ना नहीं है। जैसे ही वहाँ गई, बरवाला का माहौल देखी, वहीं पे नाम दीक्षा ली, और उस दिन से और आज का दिन है, वो भूत प्रेत कहाँ गए कुछ पता नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार तो है सिर्फ नाम दीक्षा लेने से, बल्कि हम तो उस टाइम जुड़े भी नहीं थे। हम तो 2018 में जुड़े, मम्मी 2014 में जुड़ी थी। आपके परिवार में कितने सदस्य जुड़े हैं? पूरे 7 जन हैं, 7 लोग जुड़ चुके हैं। शादी हुई है आपकी?
नहीं, अभी नहीं हुई। हम 5 बहनें हैं। पहले जगत में थे तब काफ़ी टेंशन था मम्मी पापा को कि शादी करना है, कैसे करना है, क्योंकि एक जो बड़ी हैं उनका जगत में शादी हो चुका है जगत के आडंबर के हिसाब से। तो उसमें आज के 7 साल पहले करीबन 6.5-7 लाख रुपए खर्चा हो चुका था। लेकिन उस हिसाब से टेंशन था कि चलो 5 लोग और हैं, पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें ये दुनिया आडंबरों से बचकर दहेज मुक्त रवैनी करनी है और हमें दहेज न देना है न लेना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा पटेल है और मैं सिंगरौली से हूँ। बताना चाहते हैं आप नाम दीक्षा कब ली संत रामपाल जी महाराज जी से? मैंने नाम दीक्षा सन 2011 में 15 सितंबर को ली थी। कैसा लगा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी ही की शरण में जाएं? उनसे जुड़ने से हर तरह के लाभ मिलते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। मुझे भी बहुत कष्ट था, जब मैं जुड़ी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सब मेरे कष्ट दूर होने लगे तो समझ में आया कि नहीं, अगर दुनिया में अगर कोई परमात्मा है तो यही है, क्योंकि जो कष्ट दूर करे वही हमारे परमात्मा हो सकते हैं। बाकी मैं हर जगह भटकी थी। गुरुजी से जुड़ने से पहले हर जगह ऐसा कहीं भी कोई देवी धाम ना होगा, कोई सब झाड़ फूंक वाले डॉक्टर वैद्य सबके पास दिखा ली थी, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा था। और जब गुरुजी की पुस्तक मिली मुझे, उसको पढ़ के ऐसा लगा कि शायद मैं यहाँ गुरुजी के पास जाने से ठीक हो सकती हूँ। तो मैं गुरुजी के पास गई और मुझे वाकई लाभ मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे जुड़ के। और गुरुजी हर तरह की बुराई छुटवाते हैं, कष्ट भी दूर करते हैं और हर तरह का लाभ देते हैं। अनुभव भी किया है इस क्षेत्र में आगे और इन लोगों से चर्चा करके। तो रामायण में भी ये लिखा, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो वाकई में वो संता जो होता है, संत जो होता है, जो सदगुरु होता है, वो हरि की कृपा से ही मिलता है। तो बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम महक दासी है। जबलपुर MP से हम यहाँ आए हैं पुस्तक सेवा के उद्देश्य से। तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर लोगों को बताते हो, तो क्या वो आप लोगों की बात मानते हैं? जी, हम लोग यहाँ पे पुस्तक सेवा के उद्देश्य से आए हैं ताकि जन जन तक उनके बारे में ज्ञान पहुँचे। तो हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको समझे और नाम दीक्षा लें। तो अभी हम पुस्तक देख के उन्हें समझाते हैं कि पुस्तक पढ़ें, ज्ञान समझें। और कई लोग समझते भी हैं, लेते भी हैं, पढ़ते भी होंगे और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनन्या दासी है। मैं MP जबलपुर से आई हुई है पुस्तक सेवा के उद्देश्य से। तो आपने सुना हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से, अनुयायियों से मिले जो एक सिंगरौली ज़िला है और सीधी ज़िला से पहुंचाएंगे और भी आगे खबर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।